हेलो गाइस, स्वागत है पीके सॉल्यूशंस में। तो फ्रेंड्स, आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी आरआरबी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का ऑल क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और जो भी क्वेश्चन है 100% रियली क्वेश्चन है गाइस, ठीक है ना। कोई एक भी क्वेश्चन इसमें मैं अलग से मेंशन नहीं किया हूँ। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ। तो चलिए गाइस देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया था, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लीवर, ठीक है ना। लीवर इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है, आरबीआई के गवर्नर कौन नहीं है? कौन नहीं है पूछा है, ठीक है। देखिए इसका मैं आंसर मेंशन नहीं किया हूं, मैं बता दे रहा हूं, उसके अनुसार आप ऑप्शन के अनुसार कर लिए होंगे, मैं बता रहा हूं। देखिए क्रमांक है 22 है, 22 के थे 212, एक देखिए 212 थे, कब से कब तक रहे थे मैं ये बता रहा हूं। 5 सितंबर 2008 से 4 सितंबर 2013 तक रहे थे 212। देखिए बात आता है क्रमांक 23 का, रघुराम राजन थे, तो 5 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक थे, ये रहे हुए थे, समझ गए। रघुराम राजन रहे थे 5 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक, देखिए समझ गए। ये भी रहे थे। क्रमांक आता 24 का, उर्जित पटेल थे 5 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक, 5 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक, 24 क्रमांक 24 हो गया उर्जित पटेल का। बात आता है नंबर 25, शक्तिकांत दास, अभी जे प्रेजेंट में शक्तिकांत दास हैं, 11 दिसंबर 2018 को इनका मतलब ये बने थे। देखिए 4 मैंने बताया, 212, रघुराम राजन, उर्जित पटेल और शक्तिकांत दास, 4 बने थे। 4 ऑप्शन में से अगर जो नहीं होंगे वही यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक है ना। मैं आंसर मेंशन नहीं किया हूं, आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस किताब के लिए नोबेल प्राइज मिला था? किस किताब के लिए नोबेल प्राइज मिला था उनको? गीतांजलि एक बुक था, ठीक है ना, तो ये एक किताब के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। चलिए नेक्स्ट है, देखिए मैं क्वेश्चन बताने से एक बात बोलना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सिर्फ आंसर मत जानिएगा, क्वेश्चन से एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिएगा, चाहे कहीं भी हो, ठीक है ना। क्वेश्चन से एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिएगा तब आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं, पंचायती राज भारत के सबसे पहले कौन से राज्य में आया था? कौन से राज्य में आया था? देखिए नागौर जिला में आया था और राजस्थान में है नागौर जिला, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट चलिए गाइस जाते हैं, नेक्स्ट आपको आता है क्वेश्चन 5, आर्टिकल 343, ठीक है ना। 343 में क्या है? हिंदी लैंग्वेज का है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। देखिए कौन सा है नहीं, कौन सा नहीं है क्वेश्चन पूछा, ऐसा शायद कंफर्म नहीं, मतलब नहीं बता पाए बच्चों लोग, तो हमको देखने से नहीं है पूछा जाना चाहिए, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए विंडोज है, मैक ओएस इनमें से है और लाइनक्स है। ये मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो इसमें से नहीं होगा ना उसी का इसका आंसर होगा। मैं बता दे रहा हूं, लाइनेक्स, मैक ओएस और विंडोज, समझ गए। 3 है और 3 के अतिरिक्त एक और ऑप्शन होगा जो नहीं होगा, वही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, यहां पे है लिखा गया, नहीं है पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए गाइस देख ले, समझ ही होंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन 7। देखिए क्वेश्चन 7 क्या आपको से पूछा गया है, समर ओलंपिक 2024 वाला कहां पर होगा? तो होगा पेरिस में, ठीक है ना, पेरिस में होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड कौन है? K2। देखिए इसको तो सिंपल आप आसानी से भी, क्या मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। देखिए सेकेंड यहाँ ना पूछा ना, तो सेकेंड है तो K2 क्या है? सेकेंड है ना, सेकेंड। इसको पकड़ने का एक आइडिया है, ठीक है ना, बिल्कुल यहां से आप ऐसे पकड़ सकते हैं।
नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था BISL, मतलब इसको बारे में क्वेश्चन आया था BISL, तो सर क्वेश्चन हमें कंफर्म पता नहीं था, ठीक है ना, तो बस यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ और कुछ नहीं, मैं ऐड कर दिया हूँ बस। देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया, ICC वर्ल्ड कप 2023 वाला कहां पर होगा, वो इंडिया में होगा, अपना देश भारत में होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था पूछा है, तो 1944 में इसका स्थापना हुआ था। देखिए इसका अगर हेडक्वार्टर पूछेगा, हेडक्वार्टर पक्का पूछेगा तो वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसका हेड पूछेगा तो हेड मैंने क्वेश्चन आया भी था पहले, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पहले आया भी था, क्वेश्चन रिपीट हुआ, डेविड मालपास इसका हेड है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। ये तो क्वेश्चन मतलब छोड़ ही नहीं रहा है, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब हमको देखने से क्वेश्चन दो से 3 बार पूछा गया, ठीक है ना। तो कब से चला था, 1951 से 1956 तक चला था पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आते हैं गाइज हम लोग। नेक्स्ट है, पोल्यूशन रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, UN का अध्यक्ष कौन है, तो क्वेश्चन मतलब फिर से क्वेश्चन आ गया ना, फिर से क्वेश्चन आ ही गया। UN का अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इसका अध्यक्ष है। पूछा गया इसका स्थापना मैंने पिछले वाले एनालिसिस में बताया भी है, इसका स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए पिछले वाले में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, UN का स्थापना हुआ था लेकिन उसमें मंथ पूछा था कि किस महीना में स्थापना हुआ था, तो अक्टूबर उसका आंसर हुआ था, हम लोग किए थे ना एनालिसिस। और देखिए यहाँ पे पूछ दिया अध्यक्ष, मैंने अध्यक्ष बताया भी था पहले। देखिए नेक्स्ट आपको पूछा है, देखिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं अध्यक्ष, तो देख लिए एंटोनियो गुटेरेस। देखिए पूछा जा सकता है कि एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं, तो पुर्तगाल के हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं पॉइंट पक्का पूछेगा, पुर्तगाल के हैं। देखिए यहां से पूछा जा सकता है कभी ये भी कि इसमें सदस्य कितने हैं, बताइए इसमें सदस्य आखिर कितने हैं, तो सदस्य कितने हैं, 193 इसमें सदस्य हैं, ठीक है ना, 193, 193 इसमें सदस्य, बिल्कुल याद रखिएगा गाइस। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको आया है 1947 में भारत में वायसराय कौन था, 1947 की बात है, तो वायसराय कौन थे, माउंट बेंटन वायसराय थे अपने देश भारत का। चलिए आते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, घुसर क्रांति का संबंध किससे है, किससे है, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है, द्वितीय अनुसूची में क्या वर्णित है, द्वितीय अनुसूची में क्या वर्णित है बताइए। देखिए अनुसूची हम लोग के पास 12 अनुसूची है, ठीक है, 12 अनुसूची है अभी। तो द्वितीय अनुसूची का बात किया है, तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते से संबंधित है द्वितीय अनुसूची। चलिए हम लोग यहाँ 12 के 12 अनुसूची के बारे में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं, देखिए समझाता हूं मैं, नेक्स्ट पेज में आइए। देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले फर्स्ट, पहला अनुसूची में है 29 राज्य एवं संघ शासित प्रदेश, ये बिल्कुल समझ गए, पहला अनुसूची का बात मैंने कर लिया। चलिए बात करते हैं सेकंड अनुसूची का, दूसरा अनुसूची का, द्वितीय अनुसूची, विभिन्न पदाधिकारियों व वेतन व भत्ते, ठीक है ना, वेतन के वे भत्ते, समझ गए, ये क्वेश्चन में अभी आया था। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं तीसरा अनुसूची, तीसरा अनुसूची में क्या, तीसरा अनुसूची क्या से संबंधित है, पदाधिकारियों की शपथ, ये तीसरा अनुसूची में है। चलिए हम लोग समझते हैं छठी अनुसूची, छठी अनुसूची क्या, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातियों क्षेत्र, इससे संबंधित है आपका छठा अनुसूची। बिल्कुल समझ रहे हैं ना गाइस, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है यहां से। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट आपको आया है 8वीं, देखिए 8वीं समझ गए, 8वीं अनुसूची समझिए, 8वीं क्या है, 8वीं अनुसूची इनमें भारत की 22 भाषाएं का से संबंधित है, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट आप समझ सकते हैं 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची क्या समझ,
पंचायती राज से संबंधित है आपका 11वीं अनुसूची। अगर पूछ दिया 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है तो आप फटाक से आंसर मार दीजिएगा, पंचायती राज से संबंधित है। बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट एक और है, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है तो 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से संबंधित है आपका 12वीं अनुसूची। ठीक है ना, समझ गए ना। नेक्स्ट देखिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था। देखिए प्रथम आपका हुआ था, प्रथम हुआ था 1767 से 1769। बिल्कुल समझ गए। दूसरा आलंग मैसूर को हो गया तो 1780 से 1784। तृतीय के बाद आता है तृतीय, तो तृतीय मैसूर हुआ था 1790 से 1792। ठीक है ना, जो भी बता रहा हूं बिल्कुल समझिएगा। ठीक है ना, बस ऑप्शन पे आंसर पे मत रहिएगा, उससे एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिएगा जो मैं इंस्टा अलग से नॉलेज दे रहा हूं। ठीक है ना। देखिए तीसरा समझ गए, चतुर्थ, चतुर्थ आके बात आ गया तो चतुर्थ होता है 1799 में। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूं ना पक्का यहां से क्वेश्चन आएगा, मजाक में मत लीजिएगा। ठीक है ना, समझ गए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, लुप्त प्राय जीव जंतुओं का रिकॉर्ड किसमें किया जाता है। लुप्त प्राय जीव जंतुओं का रिकॉर्ड किसमें किया जाता है, रेड डाटा बुक में किया जाता है। रेड डाटा बुक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है, एसबीआई का पुराना नाम क्या था। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है ना। एसबीआई का पुराना नाम था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये नाम था एसबीआई का पुराना नाम। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।